हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो कुछ टाइम पहले एक कमेंट आया था कि एएमयू के बीएफए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कैसी लगी। और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अगर आप फाइन आर्ट्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या आता है, कैसे उसकी प्रिपरेशन करें, कैसे थ्योरी क्लियर करें, कैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल को मैनेज करें, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, मतलब सारी चीजें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न। तो एएमयू बीएफए एंट्रेंस एग्जाम में दो पार्ट होते हैं, थ्योरी का और प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के जो है 70 मार्क्स होते हैं और थ्योरी के जो है 30 मार्क्स होते हैं। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में स्टिल लाइफ आता है, इसमें कंपोजिशन नहीं आता, ना कोई मेमोरी ड्राइंग आती, कुछ भी नहीं आता, ना कोई लाइव स्टडी फिगर वगैरह कुछ नहीं आता। इसमें सिर्फ स्टिल लाइफ आती है एएमयू में। और थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी के जो टॉपिक्स होते हैं, थ्योरी के जो टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट, फेमस केव्स, आर्टिस्ट नेम, बुक्स नेम, ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। और अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट की। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो जो है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए आपको स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस आप 1 घंटा कर सकते हैं तो वो भी हो जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा। उस 1 घंटे में आपको क्या क्या करना है, आप मग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोतल की कर सकते हैं, बुक की कर सकते हैं, और स्पेशली ड्रेपरी की यानी कि कपड़ा, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ड्रेपरी मेन होता है। बाकी लाइट टू डार्क, शेडो वगैरह, ये चीज आपको डेप्थ वगैरह ये देनी पड़ती है। और अगर वो शेडिंग की बात करें तो वो आपके ऊपर होता है कि आप स्ट्रोक्स में दें या फिर मर्ज करके दें या फिर ब्लेंड करके दें, वो आपके ऊपर होता है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्ट्रोक्स में, ब्लेंडिंग में, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप जब भी ड्रॉ करें तो कोशिश करें कि नेचुरल लाइट में ही ड्रॉ करें और कोई भी नेट से रेफरेंस लेके ना ड्रॉ करें, ज्यादातर लाइव ही ड्रॉ करें, क्योंकि उससे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी और जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। अगर आप फोन से देख के बनाएंगे तो आपको फोन में तो पता चल जाता है कि लाइट टू डार्क, शेडो वगैरह वो सब उसमें दिख जाती है, फोटो होता है क्योंकि वो। लेकिन अगर आप ओरिजिनल बनाएंगे, सामने बैठ के बनाएंगे, नेचुरल लाइट में बनाएंगे, तो उससे आप ऑब्जर्व करेंगे कहाँ से लाइट आ रही है, कहाँ से हमें शेडो देना है, कहाँ डेप्थ देनी है, कहाँ पे हाईलाइट्स छोड़ने हैं, तो वो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप लाइव करें। अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी की 11th-12th की ड्राइंग की बुक जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें जो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लाइन क्या होती है, शेप, कलर्स, और कुछ तो केव्स की नेम, अजंता वगैरह, ये आता है जो कि बीएफए एंट्रेंस एग्जाम में आता ही है। तो आपको जो है 11th-12th की एनसीईआरटी की फाइन आर्ट्स की भी बुक हेल्प करेगी। अगर हम बात करें कि थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, केव्स जिसमें अजंता, आर्टिस्ट नेम, बुक्स नेम, और जिसमें कुछ फेमस आर्टिस्ट जैसे अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ, एमएफ हुसैन, ये कुछ आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है, बुक्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है। और सबसे पहले डाउट यही रहता है कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल को कैसे मैनेज करें। तो आप 1 घंटा जो है अपने प्रैक्टिकल को टाइम दो और 1 घंटा थ्योरी को टाइम दो, ताकि थ्योरी स्ट्रांग हो जाए। आपको ये नहीं सोचना कि चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल अगर स्ट्रांग नहीं है और आप प्रैक्टिकल पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि एंड टाइम पे अगर आप लास्ट मोमेंट पे थ्योरी पढ़ेंगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि आप जो है डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग हो जाए, थ्योरी पे भी फोकस करें। अगर आपको स्टिल लाइफ की अपनी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड जो सबसे ज्यादा मेन होती है, अगर आप स्पीड में काम नहीं करेंगे तो आपका वर्क अधूरा रह जाएगा, आपका वर्क कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आपको जो है कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा स्पीड में काम करें। आप टाइमर लगा दें कि इतने से इतने में हमें ये वर्क कंप्लीट करना है, तो आपको कंप्लीट करना ही। ऐसा नहीं है कि एक वर्क लेके बैठ गए, 2 दिन 3 दिन हो गए, तो इससे स्पीड नहीं बढ़ेगी आपकी। तो अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इस चीज का ध्यान देना होगा कि आपको अपनी स्पीड पे इम्प्रूवमेंट करना होगा। थ्योरी के लिए आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लें, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मॉक टेस्ट। क्योंकि हम उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी पेंटिंग किसकी है। तो अगर आप जो पढ़ा हुआ उसका मॉक टेस्ट एक, अगर मान लो आपने एक कोई टॉपिक पढ़ा है, जैसे अजंता एक टॉपिक हो गया, तो आपने अजंता पढ़ा है, अगर आप अजंता का, जैसे मान लो आपने 1 वीक तक इस टॉपिक को कंप्लीट किया, ठीक है, उसके बाद संडे को मॉक टेस्ट ले उस अजंता के टॉपिक की, जिससे आपको वो वाला टॉपिक स्ट्रांग होगा। तो गाइस यही थे कुछ पॉइंट्स। अगर आपको इसमें से कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पॉइंट है, जो डाउट है, वो क्लियर करने की। एंड एएमयू में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना अगर आप जर्नल से है, क्योंकि उसमें सीट बहुत ज्यादा कम होती हैं। इसकी वजह से आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी।
तो अभी जो है फॉर्म्स निकलने वाले हैं, तो लग जाओ प्रैक्टिस करने, थ्योरी की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करो, डेली करोगे थोड़ा थोड़ा अगर अपने स्कूल टाइम से निकाल के। आई नो स्कूल में थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है मैनेज करना, स्कूल का ऑलरेडी वर्क होता है और आपकी 12th होगी, तो 12th में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है कि बोर्ड पे ध्यान दें कि एंट्रेंस एग्जाम पे ध्यान दें। तो थोड़ा सा आप टाइम अगर निकाल लोगे तो सही रहेगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करके बनाएंगे तो पक्का एडमिशन आपका हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है आपके एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने की। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस ईयर में बीएफए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं बीएफए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड और एएमयू से भी रिलेटेड कुछ थ्योरी के पेपर्स हैं जो पुराने हैं पेपर्स, उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आप पुराने पेपर्स को भी देखें, तो वो भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चलो बाय।